आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान माजिद मीर। कोविड के चलते लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक यंग पॉलिटिकल लीडर और सोशल एक्टिविस्ट अरशद खान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज़ में। थैंक यू मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरशद जी, आप बताएं लोगों को किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है कोविड की वजह से। मीर साहब, कोरोना वायरस जो कि एक वबा जिसकी लपेट में सारी दुनिया आई, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इसका इन्फ्लुएंस हमारे देश भारत में हुआ है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है। कोरोना वायरस से अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान का हर एक तबका इन्फ्लुएंस हुआ है, चाहे वो बिजनेस तबका हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे वो कोई भी तबका हो, हर कोई मजदूर की दिहाड़ी नहीं लग रही। मैं आपको मोस्टली ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस हुआ है बिज़नेस तबका, क्योंकि देश की इकनॉमी को रिच करता है बिजनेसमैन, और बिज़नेस चलता है गैदरिंग से, बिज़नेस चलता है एक दूसरे को के पास काम करके, बिज़नेस चलता है ट्रांसपोर्ट करके चीज़ एक जगह से दूसरी जगह। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से ना ही कहीं पे गैदरिंग हो सकी, क्योंकि SOPs के तहत सोशल डिस्टेंस रखना है, और जब सोशल डिस्टेंस रखना है तो किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ प्रोडक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से देश की इकनॉमी भी डाउन हो गई। और बिजनेस तबका इस हिसाब से इन्फ्लुएंस हुआ है कि वो बुरी तरह से मुतासिर है। लोगों ने बैंक के लोन लिए हुए हैं, जिनकी किस्तें जा रही हैं, बैंक का इंटरेस्ट जा रहा है, रेंट पे दुकानें ली हुई हैं, दुकानदार मालिक मकान को किराया पेमेंट करना है, और यूँ कहें कि बिजनेसमैन जो है बहुत लाचार हुआ पड़ा है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो लोन पे बैंक लोन से गाड़ी ली हुई हैं, वो वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कहीं चल नहीं रहा है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे पैसेंजर गाड़ी जो चलती थी, उस पर हमारे बहुत सारे नौजवान थे, वो अपनी रोजी रोटी का सरमाया करते थे, वो भी टोटली बंद हो गया है। उसके बाद मजदूर की दिहाड़ी बंद हो गई है, क्योंकि कहीं पे काम काज कुछ चल नहीं रहा, लॉकडाउन है, सब कुछ ठप हुआ पड़ा है। उसके बरक्स अगर हम बात करेंगे तो हमारी शादियां बेढंग से नहीं हो पा रही हैं, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लास्ट राइट्स है, जैसे जनाजा हुआ, कहीं पे शमशान घाट में, वो भी हम ढंग से नहीं कर पा रहे इस कोविड-19 की वजह से। यूँ कहें कि इस कोरोना ने हमें बेबस कर दिया है, बहुत लोग बहुत लाचार है। और मीर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात बताता हूँ, सिर्फ कोरोना ही नहीं जी, और भी कोरोना के अलावा ठन्ना मंडी के लोगों को किन किन मुश्किलों से बेचार होना पड़ रहा है। मीर साहब, मैं आपको इस सवाल के लिए 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं उन सब लोगों ने एक ही बात की है कि कोरोना 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 कोरोना। जनाब, समाज में लोग जीते हैं कोरोना के साथ भी और कोरोना के बिना भी। हमने कोरोना वायरस को साथ लेके समाज चलाना है, कोरोना वायरस से डरना नहीं है, कोरोना वायरस से हमें लड़ना है। आपने सवाल पूछा कि ठन्ना मंडी के लोगों की कौन कौन सी मुश्किलात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जो हमारी ड्रॉबैक है, हमारी जो पोर लीडरशिप है, उसकी वजह से ठन्ना मंडी की आवाम जो है वो बहुत पीछे है। हमारा ठन्ना मंडी सब डिवीज़न है, और SDM की पोस्ट पिछले 1.5 महीने से वैकेंट पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, किसी को टच से मस नहीं है। पूछो क्यों जी? कोरोना है जी। कोरोना का क्या कंसेप्ट है? ट्रांसफ़र किसी से 3 लिस्टें आपने निकाल दी हैं, SDM का नाम आना चाहिए था। ठन्ना मंडी के लोग सफ़र कर रहे हैं, ठन्ना मंडी के लोगों को सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, और बहुत सारे मामला हैं, क्योंकि ये सब डिवीज़न है, ये तहसील नहीं है, सब डिवीज़न है, जहाँ पे एडिशनल DC रैंक का एक अफसर बैठा हुआ है, जो अफसर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है। अब सेक्रेटरीट में पैसा जाएगा, या सेक्रेटरीट वाले किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मनोज साहब कमिश्नर जो हमारे हैं, वो ये चीज़ कह रहे होंगे कि कोई आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कि कहीं से कोई पैसा ज़्यादा चढ़े तो मैं ठन्ना मंडी में कोई SDM भेजूँ, देख रहा होगा कौन सा अफसर आएगा। ठन्ना मंडी के लोगों को कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस आल्सो मीर साहब, कि मीडिया की आवाज़ में भी वो दम नहीं रहा। 100 बार हमने ये बात कही कि ठन्ना मंडी हॉस्पिटल को अपग्रेड करो। ठन्ना मंडी PSC हॉस्पिटल है, इसके इर्द गिर्द नियर अबाउट 1 लाख से ऊपर जो लोग रहते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अभी आप देखिए कि जो लोग ठन्ना मंडी में इलाज करवाने हॉस्पिटल में जाते हैं, उन लोगों को पहले तो गेट के बाहर ही रोका जाता है। अगर अंदर जाते हैं तो हाँ भाई, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, नेगेटिव है, हाँ जी नेगेटिव है, नहीं है रिपोर्ट, चलो बात। देखिए, हमें कोरोना साथ में है, कोरोना वाले पेशेंट का भी इलाज होना है और कोरोना के बिना वाले पेशेंट का भी इलाज होना है। हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ पे वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एज पर SOPs वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
ऐसे डफ एंड डम पड़ी हुई है कि वो कोई भी सही तरीके से, एक होता है सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत दुनिया चलती है, वो सिस्टम वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। अब थन्ना मंडी में आकर हॉस्पिटल में टेस्ट होता है तो बंदा पॉजिटिव आ जाता है। अब उस पॉजिटिव के साथ क्या रोल होता है, उस पॉजिटिव को वहीं से बोला जाता है भाई चल तू पॉजिटिव है, चलो बाहर। अब वो पॉजिटिव बंदा अपने घर कैसे पहुंचता है, और सपोज करते हैं हमारा दूर दराज पहाड़ी एरिया है, अब कोई बंदा अलाल का रहने वाला है, वो थन्ना मंडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव डिक्लेयर होता है और थन्ना मंडी से अलाल तक चढ़ते चढ़ते वो 50 बंदों से मिल के जाता है। दैट्स आल्सो ड्रॉबैक। हालांकि सिस्टम ये होना चाहिए कि अगर कोई बंदा पॉजिटिव आता है उसको आप हॉस्पिटल में रोकिए, वहाँ के सरपंच को बुलाइए, वहाँ के सरपंच को बुलाइए, उनके हैंड ओवर कीजिए भाई ये बंदा पॉजिटिव है, इसको होम क्वारंटाइन कीजिए, ठीक है जी। लेकिन किसी को कोई सिस्टम की परवाह नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे थन्ना मंडी में जो हमारी एम्बुलेंस सिस्टम है हॉस्पिटल में बहुत ही वरेस्ट है, ख़राब पड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे यहाँ पे सिलेंडर्स नहीं है, हमारे यहाँ पे मतलब ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो दैट्स फेल। आइए मीर साहब मैं आपको एक और बात बताऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे ये जज्बात निकल रहे थे बाहर की मैं कहीं बात करूँ। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। थन्ना मंडी से रजौरी एक मुगल रोड, हमारी एक रोड का काम होने वाला था जो कि लाखों में नहीं बल्कि ये मल्टी मिलियंस यहाँ पे प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट इस लॉकडाउन में होना चाहिए था क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट नहीं थी, लोगों की मूवमेंट नहीं थी। वो प्रोजेक्ट तेज़ी से होना चाहिए था, लेकिन किसी को कोई टस से मस नहीं है। वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं अटका पड़ा हुआ है। हालांकि उसका टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में वो काम कंप्लीट होना है, लेकिन वो भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, हमारे यहाँ पे टाइमिंग है थन्ना मंडी दुकानें खोलने की 6 से 9 बजे तक, 6 से 10 बजे तक। 10 बजे जब तक अजंताबाद, मनियाल, दरा, मंगोटा, अलाल, कॉलेज, क्रियोड से कोई बंदा थन्ना मंडी बाजार पहुंचता है तब तक दुकानें सारी बंद हो जाती है। वो गरीब बंदा बेचारा क्या करे, वो तो घर से चला था भाई, उसको गाड़ी नहीं मिली क्योंकि सिस्टम जाम है, टोटल ट्रांसपोर्ट जाम है, टोटल गाड़ी नहीं मिली। वो बंदा वैसे आया, चक्कर लगाया और खाली चला गया। ज़रूरत ये है मीर साहब, प्रॉब्लम से गुना अगर मैं बात करूँगा तो शायद दिन पूरा लग जाएगा आपके चैनल में, लेकिन मैं ये कहूँगा, मुद्दे की बात करूँगा, टाइमली बात करूँगा कि ऐसे सिस्टम जनरेट होने चाहिए। अब देखिए अगर थन्ना मंडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये अपील करता हूँ, डीसी साहब से रजौरी से और एलजी साहब के ऑफिस से मेरी मोहतबान गुजारिश है, पहले तो वो एक थन्ना मंडी जो एसडीएम पोस्ट खाली है उस पोस्ट को वो फुलफिल करे, क्योंकि एसडीएम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावर रखता है, वो इंडिपेंडेंट बहुत सारे फैसले ले सकता है। हम लोगों को उस चीज़ की कमी है। दूसरी बात ये है कि जो पंचायत में 5-5 बेडिंग सिस्टम दिया है कि हर पंचायत में 5 बेड लगेंगे। देखिए मीर साहब, बेड लगाने से तो हल नहीं है ना। आप सपोज करते हैं रब ना करे मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया, मुझे बोला तो अजंताबाद पंचायत का रहने वाला तो क्वारंटाइन हो जाओ, फलानी जगह पर 5 बेड लगे, एक बेड तो ऑक्यूपाई कर ले। मैंने वो एक बेड ऑक्यूपाई कर लिया। आप सिर्फ यही तो नहीं है कि मैंने बेड ऑक्यूपाई कर लिया तो बहुत हो गया, मुझे शायद अल्लाह ना करे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, मुझे लाइटिंग की ज़रूरत है, मुझे खुराक फूड की ज़रूरत है। वो सिस्टम भी कहीं पे नहीं दिख रहा है। उससे बेटर ये है कि हमारा जो थन्ना मंडी सब डिवीजनल हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर पे एक 100 या 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, जिसमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, ताकि हमारे लोग और सफ़र ना हो। और मेरी लोगों से आपके माध्यम से ये अपील है कि कोरोना वायरस को सीरियस लीजिए, अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। शुक्रिया अरशद जी, जेके लीग न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये थे अरशद जी हम जो हमारे साथ बात कर रहे थे। आप जुड़े रहें जेके लीग न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।